रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। इसको प्रतिरोध बोलते हैं, इसको प्रतिघात बोलते हैं, इसको प्रतिबाधा बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज? रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पिडेंस। अब देखते हैं कि ये किन में होता है और कब कब हम किस किस तरीके से नाम लेते हैं उनका। ठीक है, देखो हमारे पास अब जो हम एसी सर्किट्स पढ़ने वाले हैं टोटल 7 प्रकार के, तो उसमें 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ओमिक रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी सिंपल किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक तो ये मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा कि अगर सर्किट में कोई कॉइल जुड़ा है, इंडक्टर कॉइल, ठीक है। या तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि किसी सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग आर बोल देते हैं। कोई कॉइल जुड़ा है, इंडक्टर कॉइल, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो रहता है उसको हम लोग एल बोलते हैं। और फिर ये कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि इन 3 में से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है किसी सर्किट में केवल ये वाला रेजिस्टेंस हो, ये दोनों ना हो। किसी सर्किट में सिर्फ ये हो, वो दोनों ना हो। किसी सर्किट में सिर्फ ये हो, वो दोनों ना हो। 3 टाइप हो गए, 3 प्रकार। चौथा हो सकता है कि इन दोनों की जोड़ी रहे, ये मत रहे, यानी आर और एल रहे, रेजिस्टेंस और इंडक्टर कॉइल रहे। हो सकता है कि ये मत रहे, ये दोनों रहे। हो सकता है कि ये मत रहे, ये और वो रहे। तो 3 और टाइप हो गए। पहले 3 और टाइप जिसमें सिंगल सिंगल थे, तो टोटल कितने हो गए? 6। हो सकता है कि तीनों रहें, है ना, तो कितने हो गए टोटल? 7। अब हम लोग 7 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस सुने, तो ऑब्वियस सी बात है कि 7 डिफरेंट टाइप के जब कॉम्बिनेशंस हैं तो उनका उस सर्किट पर अलग प्रभाव पड़ेगा, सबका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हर केस में अलग अलग होगा, तो उन्हीं को अलग अलग नाम से पुकारा गया। ये कोई और नहीं, ये तो रेजिस्टेंस आप जानते होंगे, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, जिनका नाम आपको अलग अलग दिख रहा है। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, नाम में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट। अब प्रश्न ये है कि सर ये कौन से वाले रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस तो ये है, फिर ये कौन से वाली रुकावटें हैं? तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में केवल और केवल कोई ओमिक कंडक्टर जुड़ा हुआ है, ओमिक कंडक्टर मतलब सिंपल सा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ओमिक कंडक्टर अगर जुड़ा हुआ है, कंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस मतलब वो कंडक्टर करंट के रास्ते पे जो रुकावट डाल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको अपन बोलेंगे, उसको किसी डिनोट करेंगे आर से। ये जो आर दिख रहा है ना, वही। हर कंडक्टर का कुछ न कुछ खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो करंट के रास्ते पे रुकावट डालता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपली आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका रोल खत्म। अब ये रिएक्टेंस क्या है वो देखते हैं। अगर किसी एसी सर्किट में, अगर किसी एसी सर्किट में या तो इंडक्टर कॉइल, या तो, अब देखो शब्दों में ध्यान देना, या तो इंडक्टर कॉइल या फिर कैपेसिटर कनेक्ट है, दोनों में से कोई एक कनेक्ट है, तब अगर ये कनेक्ट है तब ये भी करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा। या अगर ये नहीं है, वो कनेक्ट है, तो वो भी करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा, और उस रुकावट का नाम है रिएक्टेंस। यानी इन दोनों में से अगर कोई एक होता है, इन दोनों में से कोई अगर एक होता है, तो वो करंट के मार्ग में, करंट के रास्ते पे जो रुकावट डालता है उसको अपन बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? सॉरी क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस में फिर 2 हो गए, एक हो गया इंडक्टर वाला रिएक्टेंस और एक हो गया कैपेसिटर वाला रिएक्टेंस। तो अगर ये इंडक्टर कॉइल जुड़ी हुई है तो इसका जो रिएक्टेंस रहता है ना, उसको हम लोग XL से डिनोट करते हैं। XL, L मतलब इंडक्टर कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो वाला। और अगर उसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो वो जो करंट के मार्ग में रुकावट डालेगा उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है, ऐसे बोलेंगे, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे XC।
तो ये एल और सी इनके इनके लिए दिए गए हैं। अगर सिंपली आपको पूछे कि सर रिएक्टेंट्स को हम लोग किसी डिनोट करेंगे तो सिर्फ एक्स, एक्स मतलब रिएक्टेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। फिर वो देखा जाएगा कि वो इंडक्टर कॉइल के लिए तो एक्स एल हो गया, अगर वो कैपेसिटर के लिए है तो वो एक्स सी हो गया। लेकिन दोनों में से कोई एक ही जुड़ा रहना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई एक अगर जुड़ा है तो वो कहलाएगा रिएक्टेंस। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंस। उसको एक्स से डिनोट करेंगे। फिर अगर ये है तो उसको इसके रुकावट को एक्सएल से, और ये जो रुकावट डालेगा उसको एक्स से डिनोट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसका रोल अलग हो गया है ना। ओमिक रेजिस्टेंस यानी ओमिक कंडक्टर अगर कुछ जुड़ा होगा तो उसके रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। सिंपल कोई कंडक्टर रहेगा, हाँ आई आर कैसे? तो आई तो करंट हो जाएगा ना, आर से रेजिस्टेंस को तो आर से डिनोट करते हैं ना, वो तो V इक्वल आई आर, वो तो ओम्स लॉ हो जाएगा, है नहीं? सब समझ में आया कि नहीं बताओ? रेजिस्टेंस कब बोलोगे आप? सिर्फ ओमिक कंडक्टर, कोई कंडक्टर जुड़ा होगा तो उस वो कंडक्टर खुद भी करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा, उसको तो वो जो रुकावट डाल रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, सिंपल एकदम। और अगर इन दोनों में से कोई एक जुड़ा है तो वो रिएक्टेंस हो जाएगा, उसके द्वारा जो डाली गई रुकावट है, जो करंट के मार्ग को रोकने की जो थोड़ा बहुत अपना टेंडेंसी शो कर रहा है, तो अब उन दोनों में डिपेंड करता है कौन जुड़ा है, तो उसके हिसाब से आप ये बोलोगे आप इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर कॉइल के कारण है, और ये है कैपेसिटर के कारण। समझ में? तो रिएक्टेंस में दो चीज एक्सएल और एक्ससी। अब देखते हैं कि इम्पिडेंस किसको बोलते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कौन सा वाला? एसी सर्किट में ना, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब यहाँ पे हम लोग एसी करंट पढ़ रहे हैं ना, तो एसी सर्किट की बात चल रही है। अगर किसी एसी सर्किट में ये तीनों में से कोई भी दो या फिर तीनों, समझ में आ रहा है? अगर किसी एसी सर्किट में इन तीनों में से कोई भी दो कनेक्ट हो या फिर तीनों के तीनों कनेक्ट हो, तब उस सर्किट का जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस बनेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब अब जैसे दो दो लोग कनेक्ट हो गए, ये भी करंट के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा, ये भी डालेगा, तो दोनों की रुकावटों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना, तो उसे रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पिडेंस। ये दोनों जुड़े हो, चाहे ये दोनों जुड़े हो, चाहे ये दोनों जुड़े हो, तीनों जुड़े हो, हर केस में इम्पिडेंस अलग अलग आएगा। ठीक है, इम्पिडेंस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अगर कब बोलेंगे? तीनों में से कोई दो या फिर तीनों जुड़े हों, उस केस में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसी को बोलेंगे इम्पिडेंस। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। इसको इम्पिडेंस को शो करते हैं हम लोग जेड से, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, जेड से शो करते हैं। और इन तीनों में भी एक डिफरेंस बना करके आपके बुक में दिया हुआ है, तो डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है, सिंबल में छिपा हुआ है, और इसमें से ये दोनों चीज जो है यानी कि रिएक्टेंस और इम्पिडेंस, ये एसी करंट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, यानी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी अगर बदलेगी तो इन दोनों की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, लेकिन ये एसी करंट की फ्रीक्वेंसी से डिपेंड उस पर नहीं करता, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी से इसका कोई नाता नहीं रहता, इन दोनों का नाता रहता है, तो फ्रीक्वेंसी बदलने से इनकी वैल्यू बदल सकती है। समझ में आया कि नहीं? बदल सकती है मतलब बदलेगी करंट, मतलब फ्रीक्वेंसी बदलने से करंट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, और उसमें नहीं बदलती है। तो समझ में आया? पक्का? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? आपके बुक में देखो, ये वाली बुक में डिफरेंस, 3 डिफरेंस के रूप में दिया है, नहीं दिया ना? कोई बात नहीं, एक तो ये बहुत है इजी, एक तो आप डिफरेंस आता नहीं है इसमें डिफरेंस, लेकिन दिया हुआ है। तो हो गया, ये वाला टॉपिक भी समाप्त।